आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या और उसकी फोकस दूरी में रिलेशन, मतलब आर और स्मॉल एफ में रिलेशन देखेंगे। तो इसका तीन कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना, ठीक है। इसका पहला कॉन्सेप्ट है गोली दर्पण का द्वारक छोटा होता है, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा है वस्तु बिंदुवत होता है जो मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, ठीक है। और तीसरा है प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के साथ अल्प कोण बनाती है, ठीक है। तो दोनों में रिलेशन देखने के लिए एक क्या बना लेंगे, एक बना लेंगे डायग्राम अवतल दर्पण के लिए, ठीक है। ये किसके लिए है? अवतल दर्पण के लिए। तो एक मान लो गोली अवतल दर्पण बना लेते हैं, ठीक है। एक्स वाई ये क्या है? इसका द्वारक है। द्वारक किसको बोलेंगे? गोली दर्पण में दो बिंदुओं को, जो बड़ी बिंदु है, बड़ी रेखा है, उसको मिलाने वाली जो बड़ी रेखा होती है उसको दर्पण का द्वारक बोलते हैं, ठीक है। अब गोली दर्पण में ये क्या है? अवतल दर्पण है। तो मान लो ये इसका मुख्य अक्ष है, ठीक है, मुख्य अक्ष है। और ये जहां पर मिलता है उसको बोलते हैं दर्पण का ध्रुव, ठीक है। और यहाँ पर होता है दर्पण का फोकस एफ, और यहाँ पर है मान लो दर्पण का वक्रता केंद्र, ठीक है। अब मान लो एक प्रकाश किरण क्या होती है, इस अवतल दर्पण में आपतित होती है मुख्य अक्ष के समांतर। मान लो ये ए बी किरण है, ये अवतल दर्पण पर आपतित हो रही है, ठीक है। आप परावर्तित होने के बाद मान लो ये एफ से होके चली जाती है, ठीक है, मतलब परावर्तित होके चली जाती है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ए बी आपतित किरण हो गया और ये वाला परावर्तित किरण हो गया। अब क्या करेंगे, पॉइंट बी है और सी है, इसको मिला देंगे, ठीक है। तो किरण ए बी आपतित हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पॉइंट बी के लिए ये जो बी सी हो जाएगा, एक अभिलंब की तरह कार्य करेगा, ठीक है। तो अब परावर्तन के नियम से हम लोग क्या जानते हैं, इस प्रकार ऐसे कोण आपतित होती है और परावर्तित होकर चली जाती है। तो यहाँ पर एक क्या बनता है, एक अभिलंब बनता है। तो यहाँ पर जो कोण बनता है अपतट कोण, और यहाँ पर बनता है परावर्तन कोण, दोनों आपस में क्या हो जाता है, बराबर, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर अभिलंब क्या बन रहा है, बीसी बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपतन कोण बन जाएगा आई, ठीक है। और और यहाँ पर हो जाएगा परावर्तन कोण आर, ठीक है। अब क्या करेंगे, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से क्या हो जाएगा, दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपतन कोण क्या है, यहाँ पर हमारे पास ए बी सी है, ए बी सी है, ठीक है। और परावर्तन कोण क्या है हमारे पास, सी बी एफ, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। ये हो गया फर्स्ट नंबर, ठीक है। अब इसके आगे देखना ये वाला किरण देखना, ए बी और ये है मुख्य अक्ष, दोनों आपस में क्या है, समांतर है। और ऐसे दो जब लाइन होता है, समांतर होता है, उसको कोई तिर्यक रेखा काटता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोण बनता है इस प्रकार से, ये दोनों कोण आपस में बराबर होता है, मतलब जेट की आकृति में बनता है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी कोण बनेगा वो इस वाले कोण के बराबर रहेगा, ठीक है। वैसी देखना इसमें, यहाँ पर ये ए बी है और ये वाला सी एफ है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे कोण बन रहा है, देखना, ये हो गया ए बी और ये हो गया सी एफ, ठीक है। तो यहाँ पर भी जेट की आकृति बन रहा है, यहाँ पर कोण था आई और यहाँ पर जो भी कोण है बी सी एफ,
ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर, इसको बोलते हैं एकांतर कोण। ठीक है, तो ये हो जाएगा एकांतर कोण के नियम से हो जाएगा एकांतर कोण से क्या हो जाएगा, यहाँ पर एकांतर कोण है हमारा ABC, ठीक है, और इधर दूसरा कोण बन रहा है हमारा BCF, ये वाला कोण बन रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा BCF, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, एकांतर कोण होने के कारण। ठीक है, ये हो गया दूसरा नंबर। अब क्या करना, ये पहला नंबर और दूसरा नंबर में देखना, इधर भी ABC है और इधर भी ABC है। ठीक है, जब दोनों साइड ABC है तो इसका दूसरा साइड भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा CBF इक्वल टू हो जाएगा BCF के। ठीक है, अब इसको डायग्राम में देख लेना, कहां पर बन रहा है, CBF ये वाला एंगल और BCF ये वाला एंगल आपस में बराबर हो गया। अब दो एंगल आपस में बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ले लेना, BCF में क्या हो जाएगा, इसका जो भुजा है वो आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा FC ये वाला और ये BF, ये क्या हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर। ठीक है, ये हो गया नंबर 3। ठीक है, अब अगर दर्पण का जो द्वारक है वो बहुत क्या हो, छोटा हो, यहाँ पर हम लोग अवधारणा में देखे थे कि गोली दर्पण का द्वारक है वो छोटा होता है। मान लो ये बहुत छोटा है तो ये वाला B पॉइंट कहाँ पे आना चाहिए, P के आसपास आना चाहिए। ठीक है, P के आसपास आएगा तो हम लोग क्या मान सकते हैं, इसको PF के अप्रोक्सीमेट बराबर मान सकते हैं। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा, PF इक्वल टू हो जाएगा BF के लगभग बराबर। ठीक है, कैसे होगा, ये वाला पॉइंट मान लो यहाँ पर है तो ये इसके क्या हो जाएगा, PF के लगभग बराबर हो जाएगा FB या BF। ठीक है, अब देखना 3 और 4 नंबर से, 3 और 4 नंबर से देखना, एक साइड BF है, इसमें भी एक साइड BF है। जब एक साइड आपस में इक्वल है तो इसका दूसरा साइड भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। ठीक है, इसलिए हो जाएगा FC बराबर PF। ठीक है, ये हो गया नंबर 5। अब क्या कर देना, नंबर 5 में दोनों साइड PF को जोड़ देना। ठीक है, दोनों पक्षों में PF जोड़ने पर, ठीक है, PF जोड़ देना, FC प्लस PF और इधर हो जाएगा PF प्लस PF। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये तो दोनों सेम है इसलिए ये हो जाएगा 2PF। ठीक है, अब इसको देखना FC प्लस PF, ये कहाँ पर है, ये हो गया FC और ये हो गया PF, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। इस दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, PC या CP लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे देखना कि PC क्या है, ये वाला पॉइंट था C और ये वाला दर्पण का ध्रुव था P। ठीक है, ये वक्रता केंद्र है और ये दर्पण का अवतल दर्पण का ध्रुव है। तो अवतल दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी होती है, उसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, और अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा, PC बराबर हो जाएगा R, केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या होता है वो ऋणात्मक होता है। ठीक है, और उत्तल दर्पण के लिए धनात्मक होता है। अब दूसरा देखना, अवतल दर्पण में यहां से लेके ध्रुव से लेके फोकस पॉइंट तक ये हो जाएगा
पी एफ को क्या लिख सकते हैं हम लोग, अवतल दर्पण के लिए ये फोकस है और ये क्या है, दर्पण का ध्रुव है। तो यहां से दोनों के बीच के डिस्टेंस को लिखेंगे स्मॉल एफ, मतलब ये हो जाएगी अवतल दर्पण का फोकस दूरी। ठीक है, और अवतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा क्या रहता है, ऋणात्मक। ठीक है, अब हमारे पास दो वैल्यू आ गया है, पीसी का भी वैल्यू है और पीएफ का वैल्यू, इसको नंबर 6 दे देना। ठीक है, अब नंबर 6 में क्या करना है, पीसी और पीएफ दोनों का वैल्यू इसमें रख देना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पीसी का वैल्यू है हमारे पास ऋण आर और इसका पीएफ का वैल्यू है ऋण एफ। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना तो हो जाएगा ऋण 2f। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, दोनों साइड कैंसल हो जाएगा, तो r बराबर आएगा 2f, या फिर क्या कर सकते हैं, f का वैल्यू निकालना चाहें तो r बराबर f बराबर आएगा r/2। और यही क्या है, गोली दर्पण के लिए अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में रिलेशन है। इसका मतलब क्या हुआ, अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर।